हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी पल्लवी सिंह आपका स्वागत करते हैं। और आज तीज का सेलिब्रेशन है। तीज का फास्टिंग मैंने किया है, तो सारा पूजा हमारा हो गया क्योंकि इस बार हमारा तीज का मुहूर्त सुबह में पड़ा था, जो कि 10:30 तक हमारा मुहूर्त था। और उसी में हमें को पूजा करना था कंप्लीट, सब जगह पे, मंदिर पे भी, घर पे भी, यहाँ तक कि कथा वगैरह सब कंप्लीट कर लेना था इसी टाइमिंग के साथ। तो हम लोग यहाँ पे सुबह सुबह ही उठ के सारा अरेंजमेंट करके पूजा पाठ कंप्लीट करके यहाँ हम लोग आ गए हैं मेरे रूम में। और मैं यहाँ पे मेरे रूम में बैठ की हूँ और मैं अपना लुक भी दिखाऊंगी अभी कि मैंने साड़ी वेयर किया है। और ये ब्लाउज़ जो है, जो मेरी मम्मी ने मेरा ब्लाउज़ बनाया है, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत खूबसूरत है। हालांकि डिज़ाइन मैंने दिया है, बट मम्मी ने मेरा बहुत ही ऑसम मेरा ब्लाउज़ को कंप्लीट किया, जो कि जैसे मैं चाहती थी वैसे ही मम्मी ने उसको बनाया है प्रॉपर। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपनी ये न्यू ब्लाउज को पहनने के लिए और मेरे न्यू लुक के लिए। तो यहाँ मैं नॉर्मल टचअप की थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सुबह सुबह उतना 10 बजे कितना कर सकूँ। मेरी सासू मॉम भी यहाँ पे आके लेट गई। वो बोली, अरे मेरा वीडियो मत लो यार, तुम लोग अपना लो, मैं चेंज वेंज कर चुकी हूँ, मेरा को मत दिखाओ। तो यहाँ पतिदेव ने एसी ऑन कर दिया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि कुछ कहने का नहीं। प्यास लग रहा था गरम के वजह से। तो यहाँ पे सासू मॉम और मैं दोनों आके लेट गए और पतिदेव ने एसी ऑन कर दिया ताकि हम लोग को प्यास ना लगे। तो हम लोग उसी को बैठे हैं, बातें वही कर रहे थे। और मेरे हस्बैंड हम लोग को दिखा दिखा के पानी पी रहे हैं। वो अभी थोड़ी देर में वीडियो में शो होंगे, देखना। वो हमें दिखा दिखा के पानी पी रहे हैं। मैं कैमरा में उनको बोल रही थी आने के लिए, वो बोला नहीं आएंगे। देखो पीछे से फिर अपने आप ही आ गए। देखो पानी पी रहे हैं दिखा दिखा के, खुद मस्त खा पी के एकदम टहलना मार रहे थे। यहाँ हम लोग का फट रहा था फास्टिंग में, क्योंकि गर्म भी बहुत ज़्यादा था और अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने हेवी साड़ी पहना था तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। गर्मी के दिनों में हेवी साड़ी पहनने में बहुत ट्रबल होता है। इसलिए मम्मी ने जैसे पूजा कंप्लीट किया, मेरी सासू मॉम वैसे ही जाके पहले कपड़ा चेंज किया। वो तो बैठ ही नहीं सक रही थी, बोला मैं इनको नहीं पहनना बाबा, बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है। तो उन्होंने चेंज कर लिया। और यहाँ वो मैंने ऐड किया है मेरा क्लिप, जहाँ पे हम लोग कथा कर रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड के फ़ोन में कैप्चर था। तो ये सारा पूजा का वीडियो है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे भेजा, तो मैं यहाँ पे उसको ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम और मम्मी बैठ के पूजा करके कथा सुन रहे हैं हम लोग। शिव जी पार्वती जी का तीज का कथा हम लोग यहाँ पे सुन रहे हैं। और ये हमारा मंदिर है, घर का, हमारा घर का ये बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा मंदिर है। और इसको सजाने का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी सासू मॉम का है। वो पूरा अच्छे से वेल टचअप के साथ पूरा मंदिर को सजाना, लाइटिंग वगैरह सब कुछ वही करती है। और मेरे पति यहाँ पे जूम कर रहे क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कथा में 2-3 वर्ड ऐसा था जिसको सुन के मेरे हस्बैंड बहुत ही हंस रहे थे। और उसने जूम करके मुझे दिखाया है कि देखो मतलब मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो वो कथा मैं कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने माइक सेटअप कर दिया कि लो अपना आराम से इसमें तुम लोग कथा करो। और यहाँ पे उन्होंने सारा फ़ोटो शूट कर रहे हैं देवी देवता का। वो आए हैं पीछे से क्योंकि वो नीचे चले गए थे और हम मम्मी ऊपर बैठ के अपना बाकी का पूजा पाठ का जो भी नियम विधि है वो कंप्लीट कर रहे थे। और मेरे हस्बैंड नीचे चले गए थे। तो वो जब ऊपर आए तो हमारा पूजा ऑलमोस्ट हो चुका था, बस हमारा कथा और आरती बचा था। तो वो सबके बाद मेरे हस्बैंड आएंगे तो उन्होंने वही शूट किया है। तो यहाँ हम लोग का लास्ट चल रहा है, कथा का लास्ट लाइन है। तो यहाँ कथा कंप्लीट होगा जैसे ही हम लोग वैसे ही आरती करने के लिए उठ जाएंगे। और उसके बाद हम लोग आरती करेंगे और आरती का आसान पूरे देवी देवता का आशीर्वाद लेंगे।
तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने पूरे अच्छे से दिखाया है, मेरे सारे मंदिर में जितने भी ठाकुर जी लोग हैं सबको दिखाया है। और यहाँ मेरे सासू मॉम ने कहा जाओ तुम लोग दोनों साथ में आरती करो। तो यहाँ पे हम लोग साथ में पूजा कर रहे हैं और मेरी सासू मॉम हमारा वीडियो बना रही है और वो भी हमारे साथ में फिर ज्वाइन करेगी हमें। हम लोग सारा मंदिर को बहुत अच्छे से मेरी सासू मॉम सजाती है, उनको बहुत उनके ही ज़िद से ये पूरा मंदिर बना है और उनको बहुत ज़्यादा इस मंदिर को लेकर श्रद्धा है। वो कहीं भी आना जाना जल्दी प्रेफर नहीं करती मंदिर को छोड़ के, उनका मंदिर में जान बसता है। तो वो अपना मंदिर और उनका देवी देवता ठाकुर जी लोग को बहुत मानती है, बहुत करती है पूजा पाठ, सब चीज़ में वो अपना देवी देवता को करती है। वो सारा दिखा रही थी, पूरा सजाना माला वाला लाइटिंग के साथ। यहाँ मेरे हस्बैंड पूरा अच्छे से मंदिर कवर किए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है लाइटिंग जब चलता है। तो ये बड़ी दुर्गा जी हैं, मुंगेर की महारानी इनको बोलते हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताना, अगर जिन्होंने मुंगेर से ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएं महारानी माँ के बारे में कि ये मुंगेर की बड़ी रानी है। और उसके साथ साथ यहाँ सारे देवी देवता को भी मेरे पति ने शूट किया है। तो मेरे सासू माँ ने हर एक देवी देवता को रखा है। ये है शिव पार्वती जिनकी पूजा थी, तीज वाले दिन हमने इनकी पूजा की है। तो यहाँ पे पतिदेव ने तो फाइनली यहाँ गणपति वाला भी दिन आ जाता है जिस दिन हम बप्पा का स्वागत अपने घर पे कर रहे हैं। तो ये तीज का नेक्स्ट डे होता है जब गणपति का स्थापना होता है। तो हम लोग तीज बैरकपुर में किया था मेरे सासू मॉम के पास। वहाँ से अर्ली मॉर्निंग हमने पारण किया, मैंने और मेरी सासू मॉम ने। तो हम लोग का पारण था। बहुत लोगों का है कि पारण के बाद सब कोई मस्त एकदम स्पाइसी फूड वगैरह खाते हैं, लेकिन मेरा तो फास्टिंग था क्योंकि मेरा गणपति आने वाला था उस दिन मेरे घर पे। तो हम लोगों ने बप्पा का स्वागत के लिए सारा अरेंजमेंट करके रखे थे। तो जैसे हमारा पारण कंप्लीट हुआ, हम लोग सुबह 8 बजे के अप्रॉक्स हम और मेरे हस्बैंड बैरकपुर से हम लोग सीधा अपने फ्लैट की तरफ आ गए ताकि हम बप्पा को अच्छे से स्वागत कर सके और कुछ कमी वगैरह ना रहे। इसीलिए मेरे हस्बैंड ने तीज वाली रात को सारा अरेंजमेंट कर दिया था ताकि सुबह में कुछ वैसा हमें प्रेशराइज़ ना हो कुछ लाने का, बस हमारे को जाने का था अपना बप्पा हाउस, बस यही था हमारा। तो सुबह हम लोग जल्दी निकले और जल्दी अपने फ्लैट की तरफ आए। आने के बाद जो यूजुअली घर की साफ़ सफाई होती है वो सारा हम दोनों ने मिलके कंप्लीट किया। और मैंने तो एक दिन पहले ही सारा अरेंजमेंट करके रख के फिर मैं बैरकपुर गई थी, जैसे कि सिंहासन को धोना, अच्छे से घर को साफ़ करना, घर के मंदिर को अच्छे से साफ़ करना, सब कुछ अच्छे से मैं करके कंप्लीट करके गई थी ताकि मुझे नेक्स्ट डे मुझे प्रेशराइज़ ना हो, क्योंकि फास्टिंग में काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जब वो फास्टिंग सेकंड डे में चला जाता है तब तो ज़्यादा तकलीफ़ होता है। तो हालांकि मैंने नॉर्मल पानी पिया था, मतलब शरबत मैंने पिया था। तो शरबत कितना भी पियो अन तो अन ही होता है, आपको भी पता है। तो थोड़ा शरीर डाउन था मेरा और पूजा पाठ का अरेंजमेंट भी था। तो बस बप्पा से आशीर्वाद और स्ट्रेंथ मांग रही थी ताकि मैं उनका स्वागत अच्छे से कर सकूं। यहाँ मैंने बप्पा का अच्छे से स्थापना कर लिया, उनका अभिषेक भी मैंने कर लिया। वो मैं शूट कर नहीं पाई बिकॉज़ थोड़ा कैमरा सेट होने में प्रॉब्लम हो रहा था मेरे हस्बैंड से, तो इसलिए मैं जब वो कंप्लीट कर ली तो फिर बाद में मैं कैमरा सेट कर दी ताकि मेरा वीडियो भी चले और मेरा पूजा भी चले। तो फिर वो मैंने बाद में किया क्योंकि जब तक मैं अभिषेक नहीं कर सकती थी मैं उठ नहीं पा रही थी, तो इसके लिए वो मिस हो गया। कोई ना, फिर मैंने सेट कर दिया कैमरा और बाकी का सारा वीडियो आपके सामने है।
तो मैंने बप्पा का अच्छे से अभिषेक करके उनको उनके स्थान पे जगह दिया। उनको अच्छे से वस्त्र उनके लिए जो मैंने सारे ख़रीद के लाई थी वो सारा नया उनको पहनाया। उनकी छोटी सी पगड़ी उनको पहनाई। उनको सारे अच्छे से माला वाला डाल के अच्छे से उनको स्वागत किया। और उनके सामने में मैंने सारे फ्रूट्स, उनके पसंदीदा लड्डू, मोदक, जो जो बप्पा को पसंद है मैं उनके सामने मैंने सारे कुछ रख दिया। जैसे मतलब हर पूजा में होता है, आपको भी पता है, तो उसी तरह मैंने वो सारा अरेंजमेंट करके रख दिया पप्पा के आगे, ताकि वो मतलब मेरा पूजा भी चलता रहेगा। और फिर मैं यहाँ पे कुछ और अरेंजमेंट कर रही हूँ। तो फास्टिंग में ना शरीर चल नहीं रहा था मेरा, क्योंकि बहुत स्ट्रगल हो जाता है और एक जगह रहने से दिक्कत नहीं होता है, इधर उधर आने जाने में थोड़ा ट्रबल हो जाता है। तो लेकिन हमारा था कि हम इस बार गणपति हमारे फ्लैट में ही करें। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे बप्पा को स्वागत करने के लिए। हमने बैरकपुर में भी किया है गणपति, हमारा बैरकपुर में 3 साल कंप्लीट हो गया, इसीलिए अब हमने यहाँ पे बप्पा को स्थान दिया कि हमारे बप्पा हमारे फ्लैट में विराजमान हो। और उनका स्वागत हम दोनों ने मिलके किया। तो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे बप्पा को लेके, क्योंकि बप्पा हम दोनों की जान है और उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ पॉसिबल है। तो ये सारे कुछ बप्पा के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो हम दोनों ने मिलके उनका स्वागत किया। मेरे हस्बैंड भी गणपति वाले दिन फास्टिंग में थे, उन्होंने भी कुछ खाया नहीं था बप्पा के स्वागत के लिए। तो यहाँ पे मैं उनको सब कुछ अरेंज करके उनके आगे दिया प्रज्वलित कर दिया मैंने, ताकि उनके समीप एक दीप जलता रहे। और मैं बाकी के दिया भी मैं वहाँ पे जलाती हूँ थोड़ी देर में, ताकि मैं आरती उनका कर सकूँ। ऑलरेडी मैंने आधा अभिषेक वगैरह के साथ ही आधा बप्पा को पूजा कर दिया। और मैं साथ ही साथ अपने घर के मंदिर का भी पूजा करी, क्योंकि वहाँ पे भी मेरे देवी देवता बैठे थे। क्योंकि मैं सुबह नहीं कर पाई, मैं यहाँ थी नहीं, मैं जब तक आई हूँ सारा अरेंज करते करते मेरा 10 बज गया। और सेटअप करते करते पूजा करते करते काफ़ी लेट हो गया। हम 1:30 बजे तक हमारा पूजा चला है, और 1:30 बजे के बाद हमने कुछ खाया है। स्पेशली मैंने 1:30 बजे तक, यानी कि मेरा एक डे और फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे हाफ डे मेरा फुल फास्टिंग गया है। 1.5 दिन का मेरा फास्टिंग आप बोल सकते हो। तो और मुझे ट्रबल इसलिए ज़्यादा हो रहा था ना, क्योंकि मैंने ना तीज नहाई खाई जिस दिन होता है, तीज के पहले वाले दिन, जिस दिन हम लोग शैम्पू करते हैं अच्छे से, उसके बाद ही कुछ खाने को रहता है। तो उस दिन ना मेरा खाना पीना मैंने उतना खास किया नहीं था, क्योंकि सारा साफ़ सुथरा धोना पोंछना में मेरे को लग गया था काफ़ी टाइम, तो मैं वो कर नहीं पाई थी। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था। यहाँ मैं बप्पा के लिए आरती करने के लिए खड़ी हो रही हूँ, और मैंने स्पेशली बप्पा के लिए मराठी लुक वेयर किया था। मैं महाराष्ट्रन लुक में थी बप्पा के आगे, मस्त एकदम मराठी लुक में मैंने साड़ी वेयर किया था बप्पा के स्वागत के लिए। और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ बप्पा की आरती के लिए। तो यहाँ पे मैंने बप्पा के आगे आरती स्टार्ट कर रही हूँ। मैं मेरे हस्बैंड को बुला रही थी कि जल्दी आना, इधर आरती स्टार्ट हो रहा है। वो थोड़ा इधर उधर भी ध्यान दे रहे थे ना, क्योंकि सब दोनों को ही संभालना था, तो इसीलिए फिर वो आए जल्दी। तो मैं उन्हीं का ही वेट कर रही जब तक वो आ रहे। तो वो आ रहे हैं तो फिर हम आरती यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, दोनों मिलके बप्पा का आरती स्टार्ट करेंगे। तो कैमरा को मैंने स्टैंड दे दिया था एक जगह, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, और सब कुछ शूट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है अच्छे तरीके से। और गणपति के बाद मेरा डे इतना बिज़ी शेड्यूल जा रहा है कि मैं वीडियो भी एडिट बहुत नहीं के बराबर कर पा रही हूँ, क्योंकि कुछ वीडियो मेरे पास है, कुछ वीडियो मेरे हस्बैंड के फ़ोन में है। तो उनसे मैं मांग रही हूँ, वो दे रहे हैं, बट कुछ कुछ भूल जा रहे हैं।
तो ऐसे करते करते 3-4 दिन हो गया वीडियो का चक्कर में। तो फाइनली आज मैंने कंप्लीट सारा वीडियो लिया उनसे और फटाफट एडिट मार रही। अभी रात के टाइमिंग में एडिट मारी क्योंकि दिन में तो टाइम मिलता नहीं है, सारा दिन काम में ही निकल जाता है। रात में मिलता है थोड़ा देर, उसी में एडिटिंग कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पप्पा को आरती दिखा दिया है अच्छे तरीके से। पप्पा का पूजा कर रही। जो भी भूल चूक हो पप्पा मुझे माफ़ करे, क्योंकि मैं जितना जानती, मैं अपने जान के अनुसार उनकी पूजा कर रही, जहाँ तक मुझे मालूम है, जितना मैं जानती हूँ। और जितना नहीं जानती, जो नहीं मुझे मालूम नहीं जानती, मैं उनके लिए पप्पा से माफ़ी भी मांग लिया, क्योंकि मैं तो उतना मुझे भी नॉलेज नहीं है ना। जितना मुझे पता है मैंने उनका स्वागत किया है, पप्पा का सेवा किया, करना है और भी आगे और भी करना है। जितना मुझसे बन पड़ा मैंने कोशिश किया कि उनके स्वागत में किसी तरह के मैं कमी ना रखूं। जितना मुझसे बन सके मैं उनके स्वागत में कर पाऊँ। यहाँ फाइनली मेरे हस्बैंड कैमरा उठा लिया, क्योंकि डिफ़िकल्ट हो रहा था, प्रॉपर अच्छे से शूट नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने बोला कि रुको मैं कैमरा उठा के करता हूँ वीडियो। तो यहाँ पे उन्होंने कैमरा उठा लिया था। तो यहाँ फाइनली मैं आरती दिखा रही और ये रहा मेरा महाराष्ट्रन लुक। तो कमेंट पे बताना ज़रूर कि मैं कैसी लग रही हूँ महाराष्ट्रन लुक में। बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा था, इसलिए मैं बैठ गई क्योंकि मेरा सर घूमने लगा था वीकनेस की वजह से। फास्टिंग था ना 2 दिन का, तो मेरे को खाने लग रहा था, एनर्जी पूरा डाउन था। फिर भी मैंने हिम्मत करके पप्पा का शुक्रिया करना है यार, वो ज़रूरी है। बस यहाँ भी आपकी वक्त समझा पप्पा का का पप्पा का भोग। जो जितने भी स्नैक्स हैं, ये सारे स्नैक्स मैंने शाम को पप्पा को लगाया। ड्राई फ्रूट्स, स्नैक्स और खाने बिस्किट, तो जो मुझे पसंद है मैंने वो सब करके लगा दिया। यहाँ मेरे हस्बैंड फोन करके दिखा रहे हैं पप्पा को, हमारे पप्पा को दिखा रहे हैं जो वो पगड़ी के साथ इतना गुड लुकिंग लग रहे हैं पप्पा मेरे, किसी की नज़र ना लगे। मेरे पप्पा को बहुत औसम लगते हैं पप्पा। तो काफ़ी खूबसूरत पप्पा का ये वीडियो उन्होंने शूट किया है, अच्छा लग रहा था। हमारा पप्पा बहुत छोटा सा है, एकदम छोटा सा क्यूट सा है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये मेरे हस्बैंड ने लाइटिंग लगाया था दोपहर के टाइमिंग में, तो क्योंकि सुबह में तो और एक दिन पहले तो हम कुछ कर नहीं पाए ना अच्छे से डेकोरेशन, नहीं तो बहुत कुछ करने का प्लान था। खैर कोई ना, नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा क्या कर सकते हैं पापा के लिए। और ये पापा के साथ साथ हम मंदिर में भी दिया जाए खा रहे हैं, मंदिर का भी पूजा कर रहे हैं। इवनिंग का आरती, जिसको संध्या आरती भी बोलते हैं, तो दोनों पूजा मैं एक साथ फटाफट से कर रही हूँ।
और यहाँ फिर मैं अगेन पापा का मराठी लुक में आ गई हूँ, रेडी शेडी होके पापा का पूजा करने को, महाराष्ट्रन वुमेन बन के। तो यहाँ फटाफट सब कुछ मैं रेडी कर रही हूँ। उनके लिए दिया रेडी कर दिया है, फटाक से आरती होगा, पूजा होगा, संध्या आरती। उनको भोग तो मैंने लगा दिया, अब संध्या आरती मैं करूँगी उनका। तो यहाँ मैं खड़ी हो गई उनका आरती करने के लिए पापा का। तो यहाँ मैं एक मंत्र ही करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आरती। तो मैं यहाँ पे पापा के लिए वही मंत्र गा रही हूँ जो है मराठी वर्ड में ही है। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी सिंदुराची, कंठी झरके माग मुक्ता फलांची। जय देव जय मंगल मूर्ति, ओ श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव रत्न खचिता फरा तुझ गौरी कुमना, चंदनाची उठे कुमकुम के शरणा, हीरे जडित मुकुट शोभतो बरा, रुजुंती नूपुर चरणी घाघरिया, लंबोदर पीतांबर फलिवर वंदना, सरळ सोंड वक्र टुंड त्रिनयना, दास रामाचा वटपाहे सदना, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना। जय देव जय मंगल मूर्ति, ओ श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव गणपति बप्पा मोरया। तो ये मैंने आरती कर लिया पापा का। और मैं यहाँ पे पापा के बारे में बता रही कि मेरे हस्बैंड और मैंने कैसे सुबह से फास्टिंग करके पूजा पाठ सारा अरेंजमेंट किया। फिर शाम के स्लॉट में पापा का फटाफट से भोग बनाया ताकि मैं डिनर में उनको समर्पित उनके आगे मैं उनको चढ़ा सकूं भोग को। तो फटाफट से भोग बनाया उनका। तो सिर्फ गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाना बाकी था। तो जब मैं डिनर उनको दूंगी तो फिर मैं वो पूड़ियाँ भी फटाक से उनको तल के दे दूंगी, क्योंकि ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता पापा को सर्व करना। तो इसीलिए मैं पूड़ी का वेट कर रही थी। तो ये रहा मेरा लुक। तो मैं यहाँ पापा के बारे में डिस्क्राइब कर रही थी और मैं और मेरे पतिदेव यहाँ बैठ के थोड़े बहुत गप्पे मार रहे थे। और हमारा थोड़ा बहुत नोक झोंक भी चलता रहता है, बिकॉज़ पूजा में मुझे ऐसे पसंद है थोड़ा अच्छे से अरेंज करके। मुझे मैशीनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड कुछ ना कुछ 19-20 करते रहते हैं, जिससे कि हमारे बीच होते रहता है। और तीज का गिफ्ट मेरे हस्बैंड ने मुझे ये मंगलसूत्र दिया था गोल्ड का, जो मैं वेयर की हूँ। तो थैंक्स फॉर दिस गिफ्ट, थैंक्स फॉर द गिफ्ट। तो बहुत अच्छा लगा। ये रहा हमारा, मैं यहाँ पे बता रही कि पापा को मैंने ये इवनिंग में प्रसाद लगाया है, स्नैक्स। काफ़ी लोग का क्वेरी भी होगा कि यार कौन प्रसाद में ये सारा को चढ़ाता है। तो भाई हम जो खा सकते हैं वो हम चढ़ा क्यों नहीं सकते हैं पापा को। तो मैं स्पेशली पापा के लिए सारे स्नैक्स वगैरह ला के रखी थी मॉल से 2 दिन पहले, ताकि मैं उनको गणपति में वो सारा कुछ उनको चढ़ा सकूं। यहाँ पे मेरा फेस इतना डल लग रहा है ना कि कुछ बता नहीं सकते। बहुत ज़्यादा मेरा फेस डल लग रहा है। इतना 1-2 दिन का फास्टिंग में मैं इतनी वीक हो जाऊंगी मैं तो सोची भी नहीं थी। इसीलिए मेरा चेहरा कैसा लग रहा है, बहुत दुबला गई मैं, वीक हो गई, बहुत दुबली हो गई। विदाउट वाटर सबसे ज़्यादा ट्रबल होता है। आप बिना खाए भले मैनेज कर लो, बट बिना वाटर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और तीज वाले दिन इतनी गर्मी भी थी कि हमें थोड़ा ट्रबल हुआ था, इसीलिए थोड़ा और ज़्यादा प्रॉब्लम हो। दिखा रही यहाँ पे पापा के लिए जो मैंने खाना बनाया था। तो ये सब्ज़ी है, सारा वेजेस है। तो
एक साथ मैं सब वेजेस कुक कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से प्रॉपर रेडी हो जाए। फ्राइड राइस के लिए जितना भी कैप्सिकम वगैरह था वो सारा कुछ मैंने रेडी किया था। और कुकर में मैंने दाल चढ़ाया है। दाल यहाँ पापा के लिए चावल बना दिया मैंने फ्राइड राइस का, और वो सारा फ्राई करके चावल में ऐड कर दूँगी तो मेरा फ्राइड राइस रेडी हो जाएगा। ये आलू दम हो गया रेडी। ये खड़ा मसाला जो मैं ओखल में कूटूँगी, बिकॉज़ मिक्सर में थोड़ा सा मसाला पीसना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो ये ग्राइंड नहीं करके मैंने सोचा तो कि थोड़ा उसको कूट लेती हूँ। तो ये रहा नाइट का डिनर पापा का, जो मैं पापा के आगे पेशकश कर रही हूँ। उनको भोग लगा रही, वो सब कुछ मैं साइड कर देती हूँ और उनको भोग उनका थाली में यहाँ ले आई हूँ। जो फ्राइड राइस है, आलू दम है, दाल है चना का, और गर्मा गर्म पूड़ियाँ जो मैं फटाफट से तल के पापा के लिए लेके आई, उनको भोग लगाने के लिए कि पापा अपना मेरा हाथ का बना प्रसाद स्वीकार करें और अच्छी ब्लेसिंग दे, ताकि मैं और भी अच्छे खाना बना के आपको खिला सकूं। तो ये रहा फाइनली नेक्स्ट डे, गणपति का नेक्स्ट डे, यानी जिसको हम 1.5 दिन भी बोल सकते हैं। तो मैं यूजुअली 1.5 दिन के गणपति का स्थापना करती हूँ। तो ये रहा 1.5 दिन का गणपति का सारा दिनचर्या जो मैं यहाँ शूट की थी। तो मैं क्या क्या की थी गणपति पे वो सारा कुछ मैंने आपको दिखाया। और ये रहा लास्ट डे, जब पापा का जाने का टाइम आता है, विसर्जन जिसको बोलते हैं। हालांकि पापा तो हमारे साथ हमेशा ही हैं, बट उनके जो स्थान होता है ना, वो बॉडी जो रहता है विसर्जन, वो तो उनको देना ही पड़ेगा, बिकॉज़ तभी तो वो फिर मतलब कहीं भी जा सकते हैं ना। किसी को वैसे नहीं किया जाता है, बांध के नहीं रख सकते हम। तो यहाँ फाइनली हम इवनिंग मतलब 1.5 दिन के में पापा को प्रसाद समर्पित कर रहे हैं, बिकॉज़ इसके बाद मैं पापा का आरती करूँगी और उनका विसर्जन का तैयारी मैं स्टार्ट कर दूँगी आरती के बाद। तो यहाँ 1.5 दिन का पापा का आरती मैं करने स्टार्ट करूँगी। तो पहले भोग मैंने लगा दिया है और दिया जला लिया है। अब मैं यहाँ खड़ा होकर पापा का आरती करूँगी। ये देखते देखते 1.5 दिन कब चले गए पता ही नहीं चला। मेरे हस्बैंड ने कैमरा को इतनी मस्त जगह पे स्टैंड कर दिया है ना, जिससे कि बहुत अच्छा से वीडियो ऊंचा करके शूट कर पा रहे। तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया पतिदेव ने। तो यहाँ पे हम आरती कर रहे हैं और वही भजन के साथ मैं आरती करती हूँ हमेशा पापा का। तो मुझे तो यही आता है। और भी अगर पापा का भजन आता होगा आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं वो भी भजन पापा के लिए गाया करूँगी। तो यहाँ पे पापा का आरती कर रही हूँ, अच्छे से उनका पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पे पापा से माफ़ी भी मांगूंगी कि जो भी मेरे से भूल चूक हुई है मुझे माफ़ करें। मुझे जितना समझ था मैंने किया, जो नहीं कर सकी उसके लिए माफ़ी मांगूंगी और कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट ईयर मैं वो चीज़ की कमी भी ना रखूँ, हर कुछ मैं आपके आगे समर्पित कर सकूँ। ये चीज़ मैं पापा को बोलती हूँ, हर साल बोलती हूँ, ताकि मैं उनके स्वागत में किसी भी तरह की कोई कमी मैं ना रख सकूँ। तो यहाँ पे पापा का आरती मैं और मेरे पतिदेव मिल के कर रहे हैं। और फाइनली यहाँ पे आता है विसर्जन का टाइम। तो यहाँ मेरे पति के हाथों से मैं ये विसर्जन करवा रही पापा का। तो मेरे हस्बैंड का मूड थोड़ा ऑफ है, बिकॉज़ पापा जब जाते हैं तो थोड़ा ट्रबल होता है हम लोग को। और मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमारे ये से दिल में, तो वो हमेशा रहते हैं हमारे पास, बट उनको जो स्थान देते हैं ना, फिर उनका जो ये विसर्जन वर्ड आता है ना, वो थोड़ा लगता है हम दोनों को, बहुत ज़्यादा लगता है। तो मेरे हस्बैंड का भी थोड़ा मूड ऑफ था। पापा का वो हर टाइम मतलब जितने 3 साल से हम लोग कर रहे हैं, 3 साल से उनका थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है जब भी ये दिन आता है, ये मतलब ये टाइम आता है। तो
यहाँ पे तो गंगा जी है नहीं, तो हमने घर पे ही थोड़ा विसर्जन का जो भी नियम है हमने किया। और गंगा जी में हम विसर्जन नहीं कर सकते बिकॉज़ मेरे पापा सिल्वर के हैं, तो प्रॉब्लम होता। तो जो नॉर्मल जिस तरीके से सारे लोग करते हैं यूजुअली हम उसी तरीके के साथ हम अपना घर पे उनको विसर्जन किया है। तो ये फाइनली उनको मैंने अच्छे से वो गमले को अच्छे से फ्लावर और पानी के साथ अच्छे से रेडी करके रखा। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड पापा को विसर्जन करने दे रहे हैं। तो ये फाइनली हमारा हो गया विसर्जन। हम लोग फिर यहाँ पे हम लोगों ने बोला गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, पूर्जा वर्षी लौकरिया, मतलब अगले बरस तू जल्दी आ। ये हम लोग यहाँ पे पापा को बोलते हैं। हर साल मैं बोलती हूँ पापा को। तो यहाँ पे थोड़ी देर हमने रुकने के बाद यहाँ पे पापा को बाहर निकाला हमने और उनको अच्छे से थोड़ा साफ़ सुथरा करके अच्छे से गंगा जल के साथ उनको पूरा स्नान करवाया। स्नान करवाने के बाद उनको वापस से कपड़े वपड़े पहना के, पगड़ी वगड़ी पहना के उनको उनके सेम स्थान पे हमने विराजमान करवाया जहाँ पे पापा। तो फाइनली यहाँ पे पापा का हो गया सारा कुछ। अब उनको स्थापना करके मंदिर में घर का पूजा पाठ संध्या बत्ती करूँगी मैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।